नमस्कार। मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। मित्रों, एक लंबी जद्दोजहद के बाद, लंबे संघर्ष के बाद जिस तरह से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मुकम्मल हुए हैं, नतीजे आ चुके हैं और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पंचायती राज संस्था की जो व्यवस्था है वो कायम हुई है। ठीक उसी तरह से शहरी निकायों के चुनावों की भी आज मतगणना हुई है और रुझान भी आ गए हैं। और कमोवेश जहां जहां भी ये चुनाव हुए हैं, वहां वहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली है, कांटे की टक्कर देखने को मिली है। और चारों ही शहरी निकायों में जिस तरह से दोनों ही पार्टियों की ओर से कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते हुए जो बढ़त बनाई है, उनके चुनावी नतीजे हम आज आप लोगों के सामने जो है वो साझा करने जा रहे हैं। सिलसिलेवार मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 5 शहरी निकाय हैं। अब 5 शहरी निकायों में से कौन कौन सी शहरी निकाय हैं ये भी आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। उनमें से है, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था उससे पहले एक पहली जो शहरी निकाय थी, अंग्रेजों के समय की जो शहरी निकाय थी, वो थी राजधानी शिमला में। तो शिमला शहरी निकाय यानी कि नगर निगम शिमला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ, हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद 4 और अन्य शहरी निकाय जो है वो बनाई गई। उनमें से आजादी के बाद या हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद जो पहली शहरी निकाय बनी थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में, वो थी धर्मशाला की शहरी निकाय। यानी कि गांव और शहरों के कुछ बाड़ों को मिलाकर जो है शहरी निकाय का एक प्रारूप तैयार किया गया था, एक ढांचा बनाया गया था जिसमें 17 बाड़ बनाए गए थे। और धर्मशाला जो नगर परिषद हुआ करती थी उसे शहरी निकाय बनाया गया था, नगर निगम बनाया गया था। और ये जो कार्य था वो साल 2015 और 16 के दरमियान किया गया था। और उसके बाद जो है फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 के बाद। उसके बाद 3 और अन्य शहरी निकायों का गठन हुआ, जिसमें शामिल है मंडी शहरी निकाय, सोलन शहरी निकाय और पालमपुर शहरी निकाय। तो ये 3 एक अलग से शहरी निकाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनाई गई थी साल 2017 के बाद। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 5 शहरी निकाय हुई, जिसमें से एक शहरी निकाय अंग्रेजों के समय की थी, दूसरी हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद धर्मशाला की बनी। और फिर उसके 3-4 सालों के बाद जो है 3 अन्य शहरी निकाय जो है वो बनाई गई थी। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में 5 शहरी निकाय बनी, और जिनमें से एक शहरी निकाय जो कि शिमला की है, उसके चुनाव जो है वो पहले ही हो जाते हैं। और बाकी के जो शहरी निकाय हैं उनके जो चुनाव है वो जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं उनके साथ साथ ही किए जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, ठीक उसी तरह से 4 शहरी निकायों के भी चुनाव हुए थे। और ये शहरी निकाय थी धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन। अब 2021 में जो चुनाव हुए थे उनमें धर्मशाला और मंडी की जो शहरी निकाय थी उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला में 8 सीटों पर जो है कब्जा किया था और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया था, जबकि 4 अन्य जो जीते थे वो निर्दलीय थे। लेकिन जो जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था। और इसके चलते जो है धर्मशाला नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जो है वो कायम रहा था। और यूं कहें कि धर्मशाला में भाजपा ही काबिज रही थी। हालांकि अंतिम छोर में जो नीनू शर्मा थी वो कांग्रेस पार्टी की ही प्रत्याशी थी, पार्षद थी, और वो मेयर भी बनी थी। उसके बाद अभी जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है और 3 अन्य सीटें जो हैं वो इसमें बढ़त बनाई है। 3 अन्य सीटें जो है वो उन्होंने अपनी झोली में जो है शामिल की है। यानी कि 8 की बजाय इस बार 11 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में धर्मशाला में गई हैं। और इस तरह से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार रहा है। और 5 यानी कि पहले भी 5 ही सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में गई थी और इस बार भी 5 ही सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में शहरी निकाय धर्मशाला में आई हैं। इसके अलावा एक प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय यहां पर विजयी हुए हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा धर्मशाला शहरी निकाय पर बरकरार हो गया है। ठीक उसी तरह से मंडी जो शहर है, मंडी जो शहरी निकाय है,
नगर निगम है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है वो बरकरार रहा है। पहले 11 सीटें थी, अब 12 सीटों पर अपना कब्जा जो है इन्होंने बरकरार किया है। यहां पर 15 वार्ड हैं, लेकिन 15 वार्डों में से 14 वार्डों पर जो है वो भारतीय जनता एक जो वार्ड था उसमें मतदान नहीं हुआ था किसी कारण से। और अब जो है एक सीट जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है, एक सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में गई है, जबकि 12 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में शामिल करने में जो है वो सफलता हासिल की है। और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये अपना गृह क्षेत्र है, लिहाजा उन्होंने भी यहां पर अपनी साख बचा ली है। जबकि पालमपुर और सोलन की बात करें तो 2021 में जब चुनाव हुए थे तो सोलन में कांग्रेस का दबदबा बना था। सोलन में शहरी निकाय पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा था, काबिज हुई थी, और पालमपुर में भी कांग्रेस पार्टी ही काबिज हुई थी। लिहाजा इन दोनों ही शहरी निकायों में अगर हम लोग पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है और कांग्रेस पार्टी ने कमोबेश जो है ज्यादातर सीटें यानी कि बहुमत वाली जो सीटें हैं वो हासिल कर ली हैं। और पालमपुर में भी निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी का ही मेयर बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, जबकि सोलन के नतीजे आने अभी बाकी हैं। और सोलन के नतीजे जैसे ही आएंगे तो यह देखना बड़ा लाजमी रहने वाला है कि क्या सोलन में कांग्रेस पार्टी जो है अपना दबदबा कायम रखती है या नहीं रखती है। लिहाजा पूरे इन चुनावों को देखें तो कहीं ना कहीं इस बार जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और सत्तासीन पार्टी की साख जो है वो दांव पर लगी होती है, और इसे ये जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो, चाहे वो शहरी निकायों के चुनाव हो, इन सबको जो है वो सत्ता के फाइनल से जोड़ा जाता है और इसे सेमीफाइनल कहा जाता है। यानी कि ये सत्ता का सेमीफाइनल था और इसी सेमीफाइनल के रास्ते से होते हुए ही फाइनल का रास्ता जो है वो तय होता है। क्योंकि जब विधायकी के चुनाव होते हैं तो उनमें दोनों ही पार्टियां ये दावा करती है कि उनके ज्यादा प्रधान हैं, उनके ज्यादा मेयर हैं, उनके ज्यादा जो है नगर परिषद के जो है अध्यक्ष हैं, तो वही जो है फिर आगे चलकर इनकी जीत की दशा और दिशा जो है वो तय करते हैं। लिहाजा क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी अब ये दोनों ही दावा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश की चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हों, चाहे वो फिर शहरी निकाय हों, उनमें उनकी ही बढ़त बनी है। तो दोनों ही यहां पर जो है एक दूसरे को यहां पर शिकस्त देती हुई नजर आ रही है, या एक दूसरे पर इस तरह से अपना कब्जा जो है वो बरकरार रहने की बात जो है वो यहाँ पर कर रही है। 4 शहरी निकायों के चुनावों को अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं मंडी और धर्मशाला में 2 महत्वपूर्ण ये जो शहरी निकाय हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बरकरार रहा है। तो वहीं पालमपुर और सोलन में कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा फिर से यहाँ पर बराबरी की टक्कर हुई है। ठीक उसी तरह से पंचायती राज संस्थाओं में भी, चाहे वो जिला परिषद हो, बीडीसी सदस्य हो, या फिर पंचायतों की प्रधान हो, उनमें भी दोनों ही जो ये धड़े हैं, वो दोनों ही जो पार्टियां हैं, दोनों ही ये जो बड़े दल हैं, ये दावा इसी तरह से कर रहे हैं कि उनकी बढ़त बनी है। कांग्रेस कह रही है कि उनकी बढ़त बनी है और बीजेपी कह रही है कि उनकी बढ़त बनी है। लिहाजा ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी बढ़त कहां पर बनी है। लेकिन ये जो टक्कर यहां पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में और शहरी निकायों के चुनावों में हुई है, इससे एक तस्वीर तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि उन्होंने जो है प्रदेश में एक सुशासन और बहुत बढ़िया सुरक्षित तरीके से, अच्छे तरीके से जो सरकार चलाई है, तो उसके नतीजे जो है उनको मिले हैं। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहने में कोई गुरेज नहीं कर रही है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है प्रदेश की सुक्खू सरकार को नकार दिया है। इन सभी के बीच एक बहुत बड़ा जो एक सियासी समीकरण जो है यहाँ पर बनता हुआ ये नजर आ रहा है, वो है धर्मशाला की, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है सियासत की, जो सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम शहरी निकाय यहाँ पर मानी जाती है। तो वहां पर एक तरह से सुधीर शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका दबदबा यहां पर जो है वो बरकरार रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद के चेहरे चुनावी मैदान में उतारे थे। उन्होंने उन नेताओं को, उन उम्मीदवारों को भी दरकिनार कर दिया था जो भले ही भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन जो उनकी पसंद नहीं थे या फिर वो पार्टी में रहकर पार्टी के विरोध में काम किया करते थे, उनको नकार दिया था। और उनके बावजूद भी जो है जिस तरह से उन्होंने 11 सीटें हासिल की हैं, इससे कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा का कद एक बार फिर से धर्मशाला में जो है वो बढ़ गया है। और वैसे भी हमने सब लोगों ने ये देखा है कि किस तरह से ये जो हिमाचल प्रदेश में जो सियासी
लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, ये दो दल तो हैं ही हैं, इनकी दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन जो बड़े दो नेता है जिनके बीच में भी सियासत जो है वो खूब देखने को मिलती है, काफी गर्म देखने होती है, तो वो रहती है सुधीर शर्मा बनाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुधीर शर्मा पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में भी विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद उपचुनावों में उन्होंने फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट से चुनाव लड़कर जो है विधायकी हासिल की थी, और इस बार शहरी निकाय में जिस तरह से अपने चेहरे जो है वो उतारे थे और उनको जीत दर्ज करवाई है, तो ये कहीं ना कहीं जो है उनका कद जो है सियासत में तो बड़ा ही है, साथ ही साथ उनके दल में भी उनका कद बढ़ा है और उनकी पूछ पड़ताल भी अब और ज्यादा बड़ी है। और दूसरा ये कि किस तरह से उन्होंने, क्योंकि दोनों ही की साख का सवाल था, चाहे वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या फिर सुधीर शर्मा हो, इन दोनों ही की साख का सवाल था। ये दोनों ये कहते नजर आते थे कि यहां पर जो है भाजपा काबिज होगी, कांग्रेस कहती थी कि यहां पर कांग्रेस पार्टी काबिज होगी, क्योंकि सुधीर शर्मा को वो गाहे बगाहे सार्वजनिक स्थलों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके नुमाइंदे और उनके जो समर्थक हैं वो उनको कोसते हुए नजर आते थे। तो ठीक उसी तरह से ये अकेले एक तरफ से जो है सुधीर शर्मा भी लड़ते हुए, इन लोगों के साथ जूझते हुए, खुद मुख्यमंत्री के ऊपर तंज कसते हुए और उनको खूब सियासी बातें सुनाते हुए जो है वो नजर आते थे। यानी कि जो सियासी युद्ध होता है वो खूब इन दोनों के बीच में देखने को मिलता था, नोकझोंक इन दोनों के बीच में, सियासी नोकझोंक इन दोनों के बीच में देखने को मिलती थी, बार पलटवार इन दोनों ही के बीच में देखने को मिलता था। तो कहीं ना कहीं अभी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि किसकी साख जो है वो यहां पर बची है और किसकी साख पर जो है वो पानी फिरा है। तो फिलहाल जिस तरह से ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं, यहां सत्ता के सेमीफाइनल में जो तस्वीरें साफ हुई हैं, जो तस्वीरें उभर कर सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के जो दावे हैं वो जो हैं वो बरकरार हैं। दोनों ही दल ये कह रहे हैं कि उनकी जीत हुई है, उनकी जीत हुई है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहें 4 स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। शुक्रिया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।